अगर आपने सफ़र शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितना दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। इसलिए कभी भी अपने मन में ये बात मत लाइएगा कि हमें स्टडी यहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता हम बहुत अपने सक्सेस के बहुत करीब हैं। अगर हम यहीं रुक जाएंगे तो फिर वहाँ से वापस लौटने में उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं यहाँ नल पे आई हूँ, ब्रश करूँगी, उसके बाद मुंह धुलूँगी, फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। पानी गर्म करके लाई हूँ, अब जा रही हूँ पीने। पीने के बाद फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। देखिए, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट जल्द निकलेगा। आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एक दिन की भी स्टडी में गैप मत कीजिए। इतना कोशिश कीजिए कि आपका जितना सिलेबस है कंप्लीट हो जाए, आपके नोट्स पूरे तैयार हो जाए, बस आपको प्रैक्टिस सेट और रिविजन करना बाकी रह जाए। यही 2 चीजें हैं जो आपके सक्सेस को तय करेंगे कि आप आगे जाके सक्सेस होंगे कि नहीं। लेकिन रिवीजन करने के लिए नोट्स तैयार रहना जरूरी है। नोट्स रहेगा तभी हम रिवीजन अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये मेरा फर्स्ट स्लॉट और फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों ने पूछा कि आप जीएस क्यों पढ़ती हैं। मैं इसलिए जीएस पढ़ती हूँ कि जो न्यू टीजीटी पीजीटी आएगा तो उसमें जीएस आएगा और रियलिटी ग्रेड में भी जीएस आता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जीएस के लिए भी कुछ टाइम दे दूँ। मैं बस 10 दिन और जीएस पढ़ूंगी, उसके बाद जीएस पढ़ना बंद कर दूंगी। फिर अपने टीजीटी पीजीटी जो है सब्जेक्ट, उस पर फोकस करूंगी, 5 ब्रांच पर अच्छी तरह से। 1.5 घंटे की स्टडी के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। जीवन में कौन सफल नहीं होना चाहता? हर किसी को लगता है कि दुनिया में उसकी पहचान बने। ऐसे में हम सफल होने की रणनीति तो बना लेते हैं, लेकिन साथ ही कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे कि हम सक्सेस से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे कि कोई काम हम करने जाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है, लेकिन वो गलती हमें कुछ एक्सपीरियंस दे के जाती है कि आगे ये जो गलती की है, आगे ऐसी गलती न हो। तो ये सीख हमें मिलती है, चाहे कोई भी काम करो। जैसे कि कहा जाता है कि गलती करना ठीक है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना वो गलती नहीं कही जाएगी, क्योंकि हम इन गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो इन गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे, बस गलतियां करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि जो आप अब तक जो भी पढ़े लिखे हैं, मतलब 1-2 बार एग्जाम दिए होंगे, कोई न फ्रेशर हर कोई नहीं होगा, मतलब कि उनको एक्सपीरियंस तो मिला ही होगा कि हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है, स्टडी कैसे करनी है और क्या नहीं करना है। इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। जैसे कि मुझे अभी सफलता नहीं मिली है, जैसे आप लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं करियर के लिए, वैसे मैं भी कर रही हूँ। जैसे कि मैं सक्सेस नहीं हूँ तो आप सबको ये नहीं बता सकती कि कैसे सक्सेस हुआ जा सकता है लाइफ में, किसी करियर में। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जैसे कोई करियर में काम कर रहे हैं, स्टडी में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बस यही कहूँ कि आपको अपनी लाइफ में क्या गलती नहीं करनी है, बस इतना ही बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि सही टाइम पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सही टाइम पे स्टडी ना स्टार्ट करने से जो हमारी जो कुछ मिलने वाला रहता है वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। जैसे कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनमें से कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल से मतलब तैयारी कर रहा होगा इस टीजीटी पीजीटी की और अदर एग्जाम की। तो इसमें जितने भी हम लोगों ने मेहनत अब तक की है, क्या आप लोग चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए? जैसे कि हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग निगेटिव बात पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इतने साल से भर्ती निकली लेकिन अभी डेट नहीं आए। जब तक एग्जाम होगा तब तक इसमें से 20% बच्चे ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे, एग्जाम ही नहीं देंगे। देखिए, इंसान की एक फितरत होती है कि पॉजिटिव बातों को छोड़कर वो नेगेटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसीलिए अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता, पहले ही नेगेटिव सोच लेता है। जैसे कि एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आरडीए जो है, रिवाइज्ड आरडीए में प्रोटीन क्यों ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया जैसे मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेशियन वुमेन जो है उनका मतलब कुछ अलग दे दिया है। तो इस वही बात जो मैं आप सबको इस क्लियर करना चाहती हूँ अच्छी तरह से, मतलब कि किस लिए इतना यहाँ ज्यादा दिया गया है, ऐसे दिया गया है।
तो चलिए मैं आपको जो पुराना वाला जो 2020 वाला उसको भी दिखाती हूँ मैं, और जो ये आज वो रिवाइज्ड आरडीए ये भी दिखाती हूँ। आप सबकी पूरी बात जो है क्लियर हो जाएगी, जो कंफ्यूजन होगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा है 2020 का आरडीए है। तो यहाँ देखिए जो 19 से 39 साल की महिलाएं हैं उन सबको देखिए, जितने भी 18 से 39 साल की महिलाएं हैं उन सबको 45.7 मतलब इतना प्रोटीन की जरूरत पड़ती, इतना प्रोटीन की। लेकिन जब वही प्रेग्नेंट वोमेन हो जाती, गर्भवती, तो उन सबको सेकेंड ट्राइमेस्टर में 9.5 इतना मतलब कि न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। वही थर्ड में जो थर्ड ट्राइमेस्टर चलेगा तब वहाँ बढ़ जाता है। वहीं देखिए ये लैक्टेशियन वोमेन का मैं लिखी होती, यहाँ देखिए जैसे 6 मंथ तक 6 मंथ तक जब बच्चा दूध पीता है तो इतनी मतलब न्यूट्रिशन की जरूरत, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। इतना तो रहता ही है लेकिन इतना और बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए जब 7 से 12 मंथ हो जाता है तो यहाँ यहाँ देखिए यहाँ कम हो जाता है, मतलब 7 महीने बच्चा खाने लगता है। तो इस वजह से उसके जो पोषक तत्व हैं उतना जरूरत नहीं पड़ती, माँ के दूध में वो नहीं रहेगा तभी चल जाता है। तो वही बात यहाँ रिवाइज्ड आरडीए में देखिए, यहाँ वही बात रिवाइज्ड आरडीए में दिया गया है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि मैन और वुमेन 19 से 39 साल जितने लोग हैं, मतलब महिलाएं, यहाँ महिलाओं के बारे में बता रहे, महिलाओं और पुरुषों के बारे में। तो यहाँ देखिए इतना दोनों लोगों को मिल रहा है, दोनों लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ कुछ लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, जो मैं वो आरडीए लिखी तो वहाँ ऐसे नहीं लिखा गया था। तो आप सभी लोगों को मैं एक बात करना चाहिए, जो ए आरडीए है महिला का, तो प्रेग्नेंट वोमेन के पास आपको 8.83 प्लस करके और यहाँ 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतना मतलब न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा मिलता है। फिर वहीं थर्ड ट्राइमेस्टर चलेगा तो 22.83 मतलब इतना मिल जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। और यहाँ देखिए लैक्टेशियन वोमेन, तो आपको यहाँ इतना लिख देना है, तो आप अच्छी तरह समझेंगे कि इतना एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है उन सबको। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गया होगा। आरडीए के बारे में आप लोगों से एक बात और बतानी है, क्योंकि प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो रिवाइज्ड आरडीए है वो अलग है और जो 2020 का आरडीए है वो अलग है, मतलब कि चेंज हो गया है ना, उसमें बहुत चेंजिंग आ गया है। तो यहाँ मल्टीप्लाई जैसे उसमें एनर्जी में किया गया था वैसे यहाँ भी किया जाएगा। 2022 के आरडीए में प्रोटीन के बारे में मतलब पूरा का पूरा प्रोटीन मतलब ज़्यादा दे दिया गया कि कितने केजी वजन पर कितना प्रोटीन जरूरी होता है। लेकिन जो रिवाइज्ड आरडीए का प्रोटीन है इसमें बहुत चेंज हो गया। अगर आपको एक व्यक्ति का मतलब प्रोटीन निकालना है सही से, तो आपको पहले जो आरडीए रिवाइज्ड आरडीए का प्रोटीन दिया गया और उस व्यक्ति का वजन उसमें मल्टीप्लाई कर देना। मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आरडीए पढ़ी हूँ, तो आरडीए पढ़ने के बाद अब मैं सेकंड स्लॉट पढ़ूंगी। तो सेकंड स्लॉट में मेरा आवास के बारे में एक दिन पहले उसका पढ़ी थी, लेकिन जो एक चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे कि ईंट के बारे में पूछेगा, ईंट कैसे बनती है, सीमेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, सीमेंट कैसे बनती है, और लकड़ी और खिड़की कैसी हो, लकड़ी सब ये सब जो है चीजें इसमें पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है आवास के बारे में, तो इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट आज पढ़ूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्लॉट। होम मैनेजमेंट के आवास चैप्टर से, जैसे कि ईंट कैसे बनती है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है जिसके वजह से ईंट चटकता नहीं है, उसमें क्या मिलाया जाता, तो सारे जो चीजें हैं मिलाई यहाँ लिखा गया। तो एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है। ईंट के कितने प्रकार होते हैं, ईंट का आकार क्या होता है, फिर लकड़ी के बारे में किस प्रकार की लकड़ी घर में यूज करनी चाहिए। आज मुझे इस चैप्टर में ईंट, लाइट, लकड़ी और सीमेंट, प्लास्टिक, इतने सारे मतलब चीजों को पढ़ना है, टॉपिक को। और प्रकाश के बारे में, प्रकाश मतलब किस प्रकार का बल्ब लगाना चाहिए घर में। एक चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको दूसरे दिन भी नहीं कंप्लीट होगा, इसको तीसरे दिन पढ़ना पड़ेगा। इस टाइम शाम के जो है 4 बज रहे। अब मैं जा रही हूँ अपना जो है दोपहर के टाइम का लास्ट स्लॉट करने। लास्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ूंगी। एक्सटेंशन एजुकेशन ये लास्ट है, तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट।
ये मेरा फोर्थ स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस के चैप्टर से मैं निपसिट पढ़ रही हूँ, केयर और यूनेस्को के बारे में पढ़ रही हूँ। जैसे कि सभी लोगों को मालूम, मैं पार्थ एजुकेशन से ऑनलाइन क्लास ली थी जो अब खत्म हो चुका है। तो वहाँ जो है हर संडे को यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ मैं, तो वहाँ मैं भी उनसे जुड़ी थी। तो मैं वहाँ जो है मैम योजनाओं से बहुत सारा क्वेश्चन लेके आई। वहाँ तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे जो राइट लग रहा था वो रॉन्ग हो जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन को आपको जो सही लगेगा वो रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि जब तक आप वहाँ जाके देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस जितना हो सके करते रहिए, चाहे आपको जितना भी रिसोर्स मिले, जहाँ से मिले प्रैक्टिस करते रहिए। इस टाइम रात के जो है 8:30 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना जो 2 स्लॉट बचा था उसको कंप्लीट करने। तो अब मैं जा रही हूँ टेक्सटाइल पढ़ूंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। ये मेरा आज के टारगेट में 5th स्लॉट है, और 5th स्लॉट में मैं जो है टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल में मेरा चैप्टर सिलाई मशीन है। जैसे कि सिलाई मशीन में 17 पार्ट होते हैं, आपको इतना याद रखना है कि उस पार्ट का क्या काम है। अगर आपको याद रहेगा तभी आप उसको मतलब सही कर पाएंगे, अगर एग्जाम में आ गया तब। आज तो मैं बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या काम है, लेकिन कल मैं सिलाई मशीन जो मेरी है उसी को लेकर बैठूंगी। सारे पुर्जों को पहले देखूंगी, उसका क्या काम है, क्या इसको क्या कहा जाता है, उसी तरह से मैं तैयार करूंगी। जैसे जो चीज़ें हम देखकर और उसको करते हैं उसी टाइम, तो हमें वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो ऐसे ही मैं करूंगी, तब याद रहेगा मुझे। आज के टारगेट का मेरा ये लास्ट स्लॉट है, और लास्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है दूध के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। न्यूट्रिशन साइंस के ब्रांच में ही हेल्थ साइंस भी आएगा और एनाटॉमी भी आएगा। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जो न्यूट्रिशन साइंस का पार्ट है, ब्रांच है, ये बहुत बड़ा है। कम से कम 50 इसका क्लास तो होता ही होगा। तो इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा है न्यूट्रिशन साइंस है, तो इसको थोड़ा करने में टाइम लगता है, और जो ब्रांच है उसमें उतना टाइम नहीं लगता है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है उसको अलग स्लॉट में पढ़ सकते हैं।